इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, सपने बुनते हैं, सपने देखते हैं, सोचते हैं, पाने की आकांक्षा करते हैं, मिरर में, पेपर में लिख करके चिपका देते हैं। अपने सपनों को पोस्टर के माध्यम से अपने बेडरूम में लगा करके रख देते हैं। भावना भी कुछ वैसी करने की कोशिश करते हैं, पर अधिकांश लोगों को सफलता नहीं मिलती। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक सा हो जाता है कि कहीं हम सेक चिल्ली बन करके तो नहीं जी रहे, कहीं हम मुंगेरी लाल बन करके तो नहीं जी रहे, जो हमेशा सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और रियल लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। कहा बहुत जाता है कि मैनिफेस्टेशन जो करता है उसे सब कुछ मिल जाता है, और यदि मिलता है तो कैसे मिलता है, और नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है। दो बातें हैं, उसे समझने की हम कोशिश करें। अभी हम वर्तमान को थोड़ा गौण करते हैं, जैन शास्त्रों को उठा करके देखें। आचार्य भगवान भी इस बात को कहते हैं, हजारों वर्ष पूर्व से कहते हुए आए हैं। जैन धर्म में जो आगम है, शास्त्र ग्रंथ है, वे 4 प्रकार से विभाजित हैं। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। द्रव्यान योग ग्रंथों में एक बात आती है, और वो बात है कि साधक अपने आप को अशुद्ध दशा में रहते हुए भी शुद्ध दशा में मान ले। मैं अभी हूँ संसारी, मैं अभी कषायों से भरा हुआ हूँ, मुझ में ढेर सारी कमियां हैं, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्म बंधे हुए हैं, मैं अभी दुखी हूँ, परेशान हूँ, कई जिम्मेदारी हैं। ऐसी परिस्थिति होते हुए भी द्रव्यान योग ग्रंथ, ध्यान के ग्रंथ ये कहते हैं कि साधक अपने आप को
दुखी अवस्था में रहते हुए भी सुखी मान ले। कषायों से घिरा हुआ है फिर भी वो अपने आप को मुक्त मान ले। क्रोध करना उसका एक प्रकार से जैसे स्वभाव बन सा गया है, फिर भी वह यह धारणा बनाए, इमेजिन करे कि नहीं, मैं क्षमा स्वभाव वाला हूं। है बहुत मन बस अशांत, मन बहुत परेशान रहता है, लेकिन ध्यान सूत्र ग्रंथ कहते हैं कि आप भावना करो, धारणा बनाओ कि मैं शांत स्वभाव वाला हूं, मैं प्रशांत रूप वाला हूं, मैं पूर्ण आनंद से भरा हुआ हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरा स्वरूप बिल्कुल उस प्रभु जैसा ही है, सिद्धो जैसा ही है, शुद्धो जैसा ही है। आचार्य भगवान कहते हैं भावना करो कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं आनंद स्वरूपी हूं, मैं निर्विकल्प हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं एकदम अंतरंग से परिपूर्ण हूं, मुझे कोई विकल्प नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई भय नहीं, मैं पूर्ण निर्भय स्वरूप वाला हूं। मेरी आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसी है, मेरी आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। यह परात्मा स एव अहम यो हम स परमस्ततः अहम एव मैं उपास्य नान्य कश्चित् दिति स्थिति। यह परात्मा ने जो परमात्मा है, स एव अहम, वो ही मैं हूं। इसलिए सूत्र ग्रंथों में कहा, ध्यान में कौन सी भावना करना चाहिए? स एव अहम, सो अहम, सो हम। आप लोगों ने भी सुना होगा ये सूत्र। कई ध्यान कराने वाले जो साधक होते हैं वो इस मंत्र की जाप करने के लिए कहते सुना होगा ना। बोले कौन से मंत्र की जाप करो? बोले सो हम सो हम सो हम की जाप करो। आप उस मंत्र का ध्यान करो। बोले सो हम सो हम सो हम। सो हम कर तो सोना नहीं है वहां पे कि मैं सो जाऊं। संस्कृत का मंत्र है सो अहम, स एव अहम। जैसा वो है सो अहम, वैसा मैं हूं। और मैं जैसा हूं वैसा वो है। वो कौन? जैसा वो परमात्मा है सो मैं वैसा हूं, और जैसा मैं हूं वो वैसा है। दोनों में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल एक जैसे। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। शायद ये पंक्ति आप लोगों ने इस भजन में सुने हैं। मैं वो हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वो है भगवान। बस ये पंक्ति सुनिए ना। मैं कैसा हूं? मैं स्वतंत्र हूं, मैं निश्चल हूं, मैं निष्काम हूं। मेरे भीतर कोई कामना नहीं, कोई चंचलपना नहीं, कोई परतंत्र दशा नहीं। मैं बंधा हुआ नहीं हूं। मैं पूर्ण अपने आप में परिपूर्ण स्वतंत्र आजाद हूं। मैं पूर्ण रूप से मुक्त हूं। और तो और कह दिया गया, मैं वो हूं जो है भगवान। कोई अंतर नहीं। संसारी व्यक्ति है कीड़ा मकोड़ा, है नाली के कीड़े की भांति जिंदगी जी रहा है। वो घुट घुट करके जीवन जी रहा है। दिन भर लड़ाई भिड़ाई कर रहा है, दिन भर कषाय करते रहता है, दिन भर पसीना बहाते रहता है कमाई के लिए, दिन भर टेंशन में रहता है, परिवार की समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। बच्चों की टेंशन, पत्नी की टेंशन, रिश्तेदारों की टेंशन, नौकरी की टेंशन, व्यापार की टेंशन। तो दिन भर वो तनावग्रस्त रहता है। और आचार्य भगवान कहते हैं भले ही तुम ऐसे रह रहे हो, कोई डरने की बात नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं। बोले अपने आप को कैसा मानो? मैं वो हूं जो है भगवान। कुछ ज्यादा लंबी तो नहीं फेंक दी आचार्य भगवान ने?
ज़्यादा कुछ बहुत एग्जैगरेट तो नहीं कर दिया। तुलना भी करना था तो थोड़े से कर लेते। मैं वो हूँ जो बड़ा आदमी है, मैं वो हूँ जो एक साधु है, मैं वो हूँ जो एक आचार्य है, मैं वो हूँ जो एक गुरु है। इतना नहीं कहा उन्होंने, इतने में नहीं रुके वो। बोले क्या मानो अपने आप को? मैं वो हूँ जो है भगवान। थोड़े में वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे हैं, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। निचली अवस्था बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगी, चाहिए तो पूरा 100% एज इट इज, 100% प्योर सोल, 100% शुद्ध आत्मा, परमात्मा, भगवान आत्मा, जिसमें कोई कमी नहीं, जिसके भीतर कोई दुख नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं। निश्चिंत दशा जिनकी, निर्विकल्प दशा, निर्भय दशा, सच्चिदानंद स्वरूप जो होते हैं, सत चित और आनंद से भरे हुए, बोले अपने आप को उनसे एक रत्ती भी कम नहीं मानना। इस मंदिर में आप जाते हो, वो महावीर भगवान की मूर्ति है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, उनके दर्शन करो और दर्शन करके ये सोचो भगवान तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। थोड़ा सा अति नहीं हो रही? ये थोड़ा सा अभिनय जैसा नहीं लग रहा? अभिमान की ओर नहीं जा रहे, अथवा अभिमान की ओर ले जाने के लिए आचार्य भगवान कहीं प्रेरित तो नहीं कर रहे। और उसकी वास्तविक दशा क्या है? वास्तविक दशा, भगवान तो दूर, भगवान का नौकर भी नहीं है वो, चाकर भी नहीं है, दास भी नहीं हो पा रहा है। भगवान एकदम निश्चिंत और दिन भर चिंता से ग्रसित रहता है। भगवान एकदम निर्भय और इसे छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी घटनाक्रम में भय लगने लगता है, डर लगने लगता है। भगवान क्षमा के, करुणा के अवतार, और यहाँ पारा सीधे 7वें आसमान पे हमेशा रहता है। ऐसी तो उसकी दशा है, हमेशा लड़ने भड़ने वाला स्वभाव जिसका है, हमेशा डरने वाला स्वभाव है, पूर्ण अशुद्ध और दुखी अवस्था जिसकी है, उस अवस्था में द्रव्यानियों ग्रंथ ये कहते हैं, ध्यान सूत्राणी ग्रंथ ये कहते हैं कि धारणा करो, धारणा ध्यान करो। और क्या ध्यान करो? शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम, निष्कषाय स्वभावोहम, आनंद स्वरूपोहम, प्रशांत रूपोहम, शांत स्वरूपोहम, निष्कलंकोहम, निर्द्वंदोहम। मैं ये रूप नहीं, ये रूप नहीं, तो हूँ क्या? हाँ, प्रशांत रूप, चित आनंद स्वरूप, पूर्ण सुखी में, सुख स्वभावो हम, सुख स्वरूपो हम। बोले ऐसा मानो अपने आप को। तो ऐसा मानने से हम सुखी हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, निर्विकल्प हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। अब एक प्रश्न हमेशा उठता है, आपने कई बार ध्यान किए भी होंगे, सुने भी होंगे, है ना? और हमने भी ऐसे कई बार ध्यान भी कराए हैं। क्या भावना भाने के लिए कही है? शुद्धो हम, बुद्धो हम। तो जब ये आप बोलते हैं, अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तो हंसी आती कि नहीं कभी? हाँ, नहीं आती हंसी? ऐसा नहीं लगता मन बहला रहे हैं महाराज जी लोग? अब ये लिखा सूत्र किन्होंने? दिगंबर जैनाचार्यों ने लिखा। और किसके लिए लिखा है? जो संसारी व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति, उसके लिए लिखा है। बोले ऐसा भाव ना भाव, ऐसी भावना से बिल्कुल भी कम भावना नहीं होनी चाहिए। उत्कृष्ट भावना, सर्वोत्कृष्ट भावना। सपने देखना है तो बिल्कुल ऐसे सर्वोत्कृष्ट देखो। 99% भी एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए। 100% जब तक नहीं है तब तक हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। उससे नीचे, उससे कम में हम स्वीकार करने को तैयार ही नहीं रहेंगे। हम हैं तो भगवान के बराबर है, भगवान से कुछ भी रंच मात्र भी कम नहीं है। लगता तो है जब हम इन सूत्र को सुनते हैं, पढ़ते हैं और दोहराते हैं
कईयों को लगता है एक प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, लगता है ना। कईयों के मन में प्रश्न उठता है, इसलिए उठता है कि वो 10 मिनट इन्हें गुनगुनाता है, पढ़ता है, उच्चारण करता है, जाप देता है, 15 मिनट, आधा घंटा ध्यान में बैठता है, इन सूत्रों को अपने मुख से कहता है और बैक ऑफ द माइंड ही चलता रह रहा है, अब ठीक है गुरु कह रहे तो अपन भी कह देते हैं, शास्त्रों में लिखा है तो अपन भी मान लेते हैं। पर सावधान, यदि आपके मन में गुरु कह रहे हैं इसलिए आप मान रहे हो, लिखा है शास्त्रों में इसलिए मान रहे हो, अब कुछ समझ में तो आता नहीं है फिर भी कर ही देते हैं, तो ध्यान रखो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।